रात रानी के फूल से तो सभी वाकिफ होंगे। ये एक नायाब फूल है जो काफ़ी अलग है ज़्यादातर फूलों से। जैसा कि नाम से मालूम हो ही रहा होगा कि ये फूल रात को खिलता है, खासकर पूर्णिमा की रात को। साथ ही इसकी खुशबू वो तो इतनी मोहक होती है कि माना जाता है कि ये भूत प्रेतों और जिन्नों तक को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसलिए हमें अक्सर रात रानी से दूर रहने की हिदायत दी जाती थी। पर मधु इन सब को नहीं मानते थे। उसे तो रात रानी के फूल से बेहद प्यार था। वो अक्सर पूर्णिमा की रात को जाया करते थे रात रानी देखने। मैं भी उसके साथ जाया करता था। उसे खुश देखकर मुझे भी खुशी मिलती थी। पर मेरी खुशियां ज़्यादा दिन नहीं रहें। हाल ही में एक कार दुर्घटना में मेरी मधु की मौत हो गई। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय मधु की यादों के। ये रात रानी का पौधा निशानी है मेरी जिंदगी के उन हसीन पलों की। अब मैं अक्सर इस बंद पड़े बाग में आता हूँ उन यादों को जिंदा रखने। पर सच्चाई ये है कि मैं यहाँ आता हूँ इस आस में कि मधु की रूह से मेरी मुलाकात हो जाए। वो भी खींची चली आई इनकी खुशबू से। मधु को दोबारा देख पाने के विचार में मैं डूबा हुआ ही था कि अचानक एक चमक कहीं से आई और जोरदार गर्जना हुई, जिसकी ताकत इतनी थी कि मैं अपनी जगह से कुछ मीटर दूर जाकर गिर गया। मैं हैरान था कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता तभी मैंने जो देखा उसने मुझे हैरान कर दिया। मेरे सामने एक आदमी खड़ा था जो कि पठान था शायद, पर वो आदमी कोई साधारण आदमी नहीं लग रहा था। उसका कद करीब 8 फीट तक था शायद। उसकी चमड़ी पर कई दरारें थी जिनमें से रोशनी और धुआं निकल रहा था, मानो उसके शरीर में आग हो। वो आदमी बिल्कुल एक कसाई की तरह बेरहम दिख रहा था। वो अपनी लाल लाल और सुरमे वाली आंखों से मुझे गुस्से से घूरे जा रहा था। तभी वो गरज कर बोला, है आदमजात, तुझे पता नहीं ये समय हम जिन्नों का है। हम इसी समय किसी इंसान को इस इलाके में नहीं सहन करेंगे। तेरी रूह, तू तो एक नेक दिल इंसान लग रहा है, इसलिए तुझे इस बार जाने देता हूँ। चला जा भी यहाँ से, इससे पहले कि मेरा गुस्सा और बढ़े। उस जिन्न को देखकर ऐसा लग रहा था मानो मेरे सामने खुद यमराज खड़े थे। उसकी उन डरावनी आंखों का खौफ ऐसा कि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने अपनी घड़ी पर नजर डाली तो देखा करीब 2 बज रहे थे। मैंने ये सुन रखा था कि 2 बजे के बाद रूहें बाहर आ जाती हैं। इससे पहले मैं और मधु कभी इतनी देर रात तक यहाँ नहीं रुके थे। शायद इसलिए हमारा सामना इन रूहों से कभी नहीं हुआ। मेरा मन तो यही कर रहा था कि यहाँ से भाग जाऊं, पर फिर मेरे मन में आया कि मैं नहीं जाऊंगा। पहले तो बस एक आस थी मेरे मन में कि शायद मुझे मधु मिल जाए, पर फिर मुझे पूरा भरोसा हो गया इस बात पर। अब जब मैंने अपनी आंखों से एक जिन्न को देख लिया है तो मुझे यकीन हो गया कि मेरी मधु वो भी शायद यहाँ ज़रूर आएगी। मैंने उस जिन्न से हिम्मत करते हुए कहा, सुनिए, मैं यहीं रुकूंगा। मुझे किसी से मिलना है यहाँ। मैं वादा करता हूँ कि आपको कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा। बस मुझे यहाँ रुकने दीजिए, मैं विनती करता हूँ। मेरी पूरी बात होने से पहले ही वो जिन्न मुझ पर झपटा। उसने अपने दाएं हाथ से मेरा गला पकड़ लिया।
उसके हाथों में ऐसी गर्मी थी कि मानो किसी ने अंगारे मेरे गले पर बांध दिए हों। मैं दर्द से चिल्लाने लगा। तभी वो जिन हंसते हुए बोला, तूने अपने आप को क्या समझ रखा है? हमसे बदसलूकी करेगा? तेरा दिमाग तो सही है। तेरी जगह अगर कोई और होता तो तुम दबाकर भाग जाता। आखिर ऐसा कौन आने वाला है यहाँ जिसके लिए तो ऐसी बेवकूफ़ी कर रहा है? उस जिन्न की पकड़ की वजह से मैं ठीक से सांस तक नहीं ले पा रहा था। जैसे तैसे मैंने जवाब दिया, मैं अपनी पत्नी के रूह के आने का इंतजार कर रहा हूँ। वो उससे मिले बगैर मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। ये सुनकर उस जिन्न का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। तभी वो बोला, भूल जाओ उसे। इंसानों को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसलिए तो अल्लाह ने तुमने दिन दिया है और हमें रात। मरे हुए को भूल जाना चाहिए और उन्हें उनकी कब्र में ही रहने देना चाहिए। अगर अल्लाह के बनाए नियम तोड़ोगे तो तुम्हें जन्नुम से भी बदतर जगह मिलेगी। तेरी हिम्मत की वजह से मैं तुझे एक और मौका दे रहा हूँ, चला जा यहाँ से। इतना कहकर उसने मुझे छोड़ दिया और मैं गिर पड़ा जोरों से। थोड़ी देर फेफड़े भर ऑक्सीजन लेने के बाद मेरे शरीर में जान आई और मैं दोबारा उठ खड़ा हुआ। मेरे पास उसे कहने को कुछ नहीं था। कुछ देर के बाद वो जिन्न जोरों से हंसने लगा और बोला, लगता है तू अपनी जिद पर अड़ा रहेगा। देख, मुझे इस जगह किसी इंसान का कत्ल करके नापाक नहीं करना, इसलिए मैं तेरी इच्छा पूरी कर रहा हूँ, लेकिन वादा कर कि इसके बाद तू यहाँ से चला जाएगा। मैंने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उसे इशारा किया। इसके कुछ पलों बाद ही वहाँ एक वाहन के मोटर की आवाज़ आई। फिर वहाँ एक वाहन आ गई जो थोड़ी बहुत बुरी अवस्था में थी। वो वाहन मधु के वहाँ से मिलती जुलती थी और फिर उस वाहन से मेरी मधु निकली। उसे देखकर मेरी आंखों से आंसू छलक आए। वो मुझसे दूर ही खड़े थे, मुझे हाथ हिलाकर इशारा कर रहे थे। मैं उसके पास जाने को आगे बढ़ा ही था कि तभी उस जिन्न ने मुझे रोक लिया और कहा, बस इतना ही, मैं तुझे यही दिखा सकता था, तू वहाँ नहीं जा सकता, बस इतना ही। उस जिन्न ने ऐसा कहा ही था कि तभी मधु की रूह जैसे हवा में कहीं धुआं सी हो गई। मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। मैं वहीं पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। तभी मेरे कंधे पर पीछे से उस जिन्न ने हाथ रखा और कहा, खुद को संभाल, जा अब घर जा और आगे बढ़ जिंदगी में। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात रानी के फूल से तो सभी वाकिफ होंगे। ये एक नायाब फूल है जो काफ़ी अलग है ज़्यादातर फूलों से। जैसा कि नाम से मालूम हो ही रहा होगा कि ये फूल रात को खिलता है, खासकर पूर्णिमा की रात को। साथ ही इसकी खुशबू वो तो इतनी मोहक होती है कि माना जाता है कि ये भूत प्रेतों और जिन्नों तक को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसलिए हमें अक्सर रात रानी से दूर रहने की हिदायत दी जाती थी। पर मधु इन सब को नहीं मानते थे। उसे तो रात रानी के फूल से बेहद प्यार था। वो अक्सर पूर्णिमा की रात को जाया करते थे रात रानी देखने। मैं भी उसके साथ जाया करता था। उसे खुश देखकर मुझे भी खुशी मिलती थी। पर मेरी खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं रहें। हाल ही में एक कार दुर्घटना में मेरी मधु की मौत हो गई। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय मधु की यादों के। ये रात रानी का पौधा निशानी है
मेरी जिंदगी के उन हसीन पलों की। अब मैं अक्सर इस बंद पड़े बाग में आता हूँ उन यादों को जिंदा रखने, पर सच्चाई ये है कि मैं यहाँ आता हूँ इस आस में कि मधु की रूह से मेरी मुलाकात हो जाए। वो भी खींची चली आई इनकी खुशबू से। मधु को दोबारा देख पाने के विचार में मैं डूबा हुआ ही था कि अचानक एक चमक कहीं से आई और जोरदार गर्जना हुई, जिसकी ताकत इतनी थी कि मैं अपनी जगह से कुछ मीटर दूर जाकर गिर गया। मैं हैरान था कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, तभी मैंने जो देखा उसने मुझे हैरान कर दिया। मेरे सामने एक आदमी खड़ा था जो कि पठान था शायद, पर वो आदमी कोई साधारण आदमी नहीं लग रहा था। उसका कद करीब 8 फीट तक था शायद। उसकी चमड़ी पर कई दरारें थी जिनमें से रोशनी और धुआं निकल रहा था, मानो उसके शरीर में आग हो। वो आदमी बिल्कुल एक कसाई की तरह बेरहम दिख रहा था। वो अपनी लाल लाल और सुरमे वाली आंखों से मुझे गुस्से से घूरे जा रहा था। तभी वो गरज कर बोला, है आदमजात, तुझे पता नहीं ये समय हम जिन्नों का है। हम इसी समय किसी इंसान को इस इलाके में नहीं सहन करेंगे। तेरी रूह, तू तो एक नेक दिल इंसान लग रहा है, इसलिए तुझे इस बार जाने देता हूँ। चला जा भी यहाँ से, इससे पहले कि मेरा गुस्सा और बढ़े। उस जिन्न को देखकर ऐसा लग रहा था मानो मेरे सामने खुद यमराज खड़े थे। उसकी उन डरावनी आंखों का खौफ ऐसा कि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने अपनी घड़ी पर नजर डाली तो देखा करीब 2 बज रहे थे। मैंने ये सुन रखा था कि 2 बजे के बाद रूहें बाहर आ जाती हैं। इससे पहले मैं और मधु कभी इतनी देर रात तक यहाँ नहीं रुके थे, शायद इसलिए हमारा सामना इन रूहों से कभी नहीं हुआ। मेरा मन तो यही कर रहा था कि यहाँ से भाग जाऊं, पर फिर मेरे मन में आया कि मैं नहीं जाऊंगा। पहले तो बस एक आस थी मेरे मन में कि शायद मुझे मधु मिल जाए, पर फिर मुझे पूरा भरोसा हो गया इस बात पर। अब जब मैंने अपनी आंखों से एक जिन्न को देख लिया है तो मुझे यकीन हो गया कि मेरी मधु, वो भी शायद यहाँ ज़रूर आएगी। मैंने उस जिन्न से हिम्मत करते हुए कहा, सुनिए, मैं यहीं रुकूंगा। मुझे किसी से मिलना है यहाँ। मैं वादा करता हूँ कि आपको कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा। बस मुझे यहाँ रुकने दीजिए, मैं विनती करता हूँ। मेरी पूरी बात होने से पहले ही वो जिन्न मुझ पर झपटा। उसने अपने दाएं हाथ से मेरा गला पकड़ लिया। उसके हाथों में ऐसी गर्मी थी कि मानो किसी ने अंगारे मेरे गले पर बांध दिए हों। मैं दर्द से चिल्लाने लगा। तभी वो जिन्न हंसते हुए बोला, तूने अपने आप को क्या समझ रखा है? हमसे बदसलूकी करेगा? तेरा दिमाग तो सही है। तेरी जगह अगर कोई और होता तो तुम दबाकर भाग जाता। आखिर ऐसा कौन आने वाला है यहाँ जिसके लिए तो ऐसी बेवकूफ़ी कर रहा है? उस जिन्न की पकड़ की वजह से मैं ठीक से सांस तक नहीं ले पा रहा था। जैसे तैसे मैंने जवाब दिया, मैं अपनी पत्नी के रूह के आने का इंतजार कर रहा हूँ। वो उससे मिले बगैर मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। ये सुनकर उस जिन्न का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। तभी वो बोला, भूल जाओ उसे। इंसानों को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसलिए तो अल्लाह ने तुमने दिन दिया है और हमें रात। मरे हुए को भूल जाना चाहिए और उन्हें उनकी कब्र में ही रहने देना चाहिए। अगर अल्लाह के बनाए नियम तोड़ोगे तो तुम्हें जन्नुम से भी बदतर जगह मिलेगी। तेरी हिम्मत की वजह से मैं तुझे एक और मौका दे रहा हूँ। चला जा यहाँ से।
इतना कहकर उसने मुझे छोड़ दिया और मैं गिर पड़ा जोरों से। थोड़ी देर फेफड़े पर ऑक्सीजन लेने के बाद मेरे शरीर में जान आई और मैं दोबारा उठ खड़ा हुआ। मेरे पास उसे कहने को कुछ नहीं था। कुछ देर के बाद वो जिन्न जोरों से हंसने लगा और बोला, लगता है तू अपनी जिद पर अड़ा रहेगा। देख, मुझे इस जगह किसी इंसान का कत्ल करके नापाक नहीं करना, इसलिए मैं तेरी इच्छा पूरी कर रहा हूं, लेकिन वादा कर कि इसके बाद तू यहां से चला जाएगा। मैंने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उसे इशारा किया। इसके कुछ पलों बाद ही वहां एक वाहन के मोटर की आवाज आई। फिर वहां एक वाहन आ गई जो थोड़ी बहुत बुरी अवस्था में थी। वो वाहन मधु के वहां से मिलती जुलती थी और फिर उस वाहन से मेरी मधु निकली। उसे देखकर मेरी आंखों से आंसू छलक आए। वो मुझसे दूर ही खड़े थे, मुझे हाथ हिलाकर इशारा कर रहे थे। मैं उसके पास जाने को आगे बढ़ा ही था कि तभी उस जिन्न ने मुझे रोक लिया और कहा, बस इतना ही, मैं तुझे यही दिखा सकता था, तू वहां नहीं जा सकता, बस इतना ही। उस जिन्न ने ऐसा कहा ही था कि तभी मधु की रूह जैसे हवा में कहीं धुआं सी हो गई। मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। मैं वहीं पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। तभी मेरे कंधे पर पीछे से उस जिन्न ने हाथ रखा और कहा, खुद को संभाल, जा अब घर जा और आगे बढ़ जिंदगी में। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।